कहता हूँ कि जब बयान हो रहा हो, शुरू में मेरी आदत है कि उस वक्त लाया जाए जब बयान हो जाए, बयान के दरमियान डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंतज़ामिया की तरफ से कि भाई ज़रूर चलना है, तो उस वजह से फिर कोई कम बेशी हो जाती है। अल्लामा साहब से तशरीफ़ फरमा है तो ठीक है, अगर नहीं तो माजरत है, फिर करेंगे। मैंने पहले भी की है, जैसे उनको मिला हूँ तो मैंने कहा है कि उसके बाद फिर बयान का संभालना, बंदों की तवज्जो मुख्तलिफ दाएँ बाएँ हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब भी अपील करूँगा कि अगर कोई मेहमान तशरीफ़ लाता है तो मरहबा बिस्मिल्लाह आएँ, और अगर कंट्रोल किया जाए, नारों पर आते हुए नारों पर कंट्रोल किया जाए तो उसमें बेहतरी रहेगी जी इंशाअल्लाह। चंद लम्हों की हाज़िरी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। पुरफितन दौर है, हर तरफ आपके सामने हर किस्म की फ़िक्र का बंदा नेट के ज़रिए अपने ख़यालात और नज़रियात अपलोड करता है, और हर घर में हर फर्द के पास उसके ख़यालात पहुंच जाते हैं। और बंदे इतने दरवेश हैं, सादा है, वो जब तक वो समझते हैं क्योंकि पैकेज जो किया है, पैसे जो लगाए हैं, अब मेरा मोबाइल है, पैसे भी मैंने भरे हैं, तो जो अब ये क्लिप आया है तो ये कहीं आंख से जो है देखे बगैर गुजरना नहीं चाहिए। कोई जिस तर्ज का बंदा भी आ रहा है, जिस फिक्र का बंदा आ रहा है, उसको सुनना है, उसकी बात के, उसके वो जो इतराज़ात या वो जो ख़यालात लेकर बैठा है वो अपने सीने में उसने बिठा लेने हैं। अब ये एक सादा सा वर्का है बंदा, जाहिल बंदा, न पढ़ा लिखा, दीन के इल्म न रखने वाला। अब जब उसके पास इतना इल्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ उसके पास आती है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, तंग पड़ जाता है, औखा हो जाता है, उलमा के पास जाता है, कभी किसको सवाल करता है, कभी किसको सवाल करता है, अपनी ज़िंदगी को खुद वो परेशान कर लेता है। अब अगर ऐसा दौर आ भी गया है और ऐसे मसाइल शुरू हो भी गए हैं, तो अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को ऐसे लोगों से बचाएं और अपने साथियों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी बचाएं। उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि अपनी संगत किसी अच्छे के साथ करें। जेड़े तौबा करके आए हो ना, सी बोलना नहीं, वो थोड़ी तौबा तोड़ दियो जी। हाँ जी, कोई टुटी है, ये सारे तोड़ो। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। कि संगत अच्छे के साथ करो। इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खालितुल हुकमा, हमेशा अपने आप को किसी दाना के साथ रख, अपनी संगत किसी दाना के साथ रख। जब किसी कामिल के साथ बैठेगा कभी गुमराह नहीं होगा। आज गुमराही की असल वजह यह है कि हमारी संगत किसी अच्छे के साथ नहीं। अगर संगत अच्छे के साथ हो, क्योंकि मुझे वक्त का अंदाजा नहीं है कितना है जी, आधा घंटा मिल जाएगा जनाब? अच्छा, अंदाजा नहीं है ना जी क्यों? चलें जी, आधे घंटे की गुंजाइश हो गई है जी। अगर संगत अच्छे के साथ हो, संगत किसी कामिल के साथ हो, संगत किसी वली के साथ हो, संगत किसी बुजुर्ग के साथ हो, तो फिर उसका असर क्या है? उसका असर यही है कि बाबा फरीद बनता है। उसका असर यही है कि मोइनुद्दीन बनता है। उसका असर यही है दाता अली हुजवेरी बनता है। उसका असर यही है कि जनाब आला हजरत बनता है, ख्वाजा सैफुर रहमान बनता है, बाबा खातिम रिज़वी बनता है।
ये क्यों, जब इस तरफ, अब देखें कि जब भी इनसे पूछा गया हुजूर तानू रंग किस तरह लगा है, क्या रंग वाले दे नाल रंगे गए हैं जी। आप पर करम कैसे हुआ, कहा ऐसों के साथ बैठे, कहा ना लोहा अग नाल लग के अग होवे। हाँ जी, मैं तुहानू क्या सी तौबा तोड़ के रखनी है। लोहा अग नाल लग के अग होवे, फिर क्यों ना बंदे विच रब होवे। लोहा है, जब आग में डालो कुछ लम्हों के बाद, आग की संगत के बाद आग हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है तू कैसे आग बना, कहा आग की संगत की वजह से बना। आज जब पूछा जाता है भाई आप पर रंग कैसे चढ़े, कहा जी हमें तो नहीं पता था, बस उनके कदमों के साथ जुड़े, रब ने रंग लगा दिया है। दोस्तों याद रखो कि जिंदगी के अंदर आज भी आपसे कोई पूछते हैं जी अल्लाह वालों के पास जाने से क्या मिलता है, नेकों के पास जाने से क्या मिलता है। बड़ा कुछ मिलता है। दानाओ नादानो, तुम्हें क्या पता क्या मिलता है जी, क्यों जाते हो, किस लिए जाते हो। मुस्लिम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है। एक शख्स अल्लाह वाले की जियारत के लिए जाता है। जब चलते चलते कुछ सफर तय करता है तो आगे उससे कोई शख्स मिलता है। कहाँ जा रहे हो, कहा जी अल्लाह वाले की जियारत के लिए जा रहा हूं। कोई काम है, गर्ज का गर्ज कोई नहीं, का कोई दुनियावी मामला का कोई नहीं, कोई तवीज शवीज क्या कोई नहीं। क्यों जा रहे हो, का उससे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है। वली समझता हूं, कामिल समझता हूं, अच्छा समझता हूं, उनकी संगत को अपने लिए निजात का जरिया समझता हूं, इसलिए जा रहा हूं। अब देखें कि उन्होंने जो जवाब दिया ना, वो जो शख्स था वो असल में अल्लाह का फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में खड़ा। अब वो एक जवाब देते हुए उसको कहता है कि जितनी मोहब्बत तुम्हें उस अल्लाह वाले से है, सुभान अल्लाह, जितनी मोहब्बत तुम्हें, बिअन्नल्लाह कद अहब्बका कमा अहबब्तहु फी, जितनी मोहब्बत तेरे दिल में उस अल्लाह वाले के लिए है, उतनी मोहब्बत अल्लाह तुझसे कर रहा है। समझ नहीं आई? जितनी मोहब्बत अल्लाह वाले से है तेरी, उतनी मोहब्बत अल्लाह की तुझसे है। चलें, सादे बंदे बैठे हैं, थोड़ा तरीके से समझा देते हैं। तू एक छटांग प्यार कर, एक छटांग प्यार उतरेगा। तू एक पाव प्यार कर, एक पाव प्यार अल्लाह तेरे नाल करेगा। तौबा तोड़ो तोड़ो थोड़ी। अच्छा जी, अब तू आधा किलो प्यार कर, आधा किलो प्यार उतरेगा। तू किलो प्यार कर, एक किलो प्यार उतरेगा। तू मन प्यार कर, एक मन प्यार उतरेगा। तू बेहिसाब प्यार कर, बेहिसाब प्यार उतरेगा। चाहते हो अल्लाह मोहब्बत करे, चाहते हो अल्लाह प्यार करे, चाहते हो अल्लाह अपने मकबूल बंदों में शामिल करे, चाहते हो अल्लाह के मुकर्रबीन में नाम शामिल हो, अल्लाह के प्यारों में नाम शामिल हो, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनमें नाम शामिल हो। सौखा काम है यार, तू जा अल्लाह अल्लाह दी कदमा च बे, अल्लाह उतना तेरे नाल प्यार करी जाएगा। अब भी पूछता है कि उनके पास जाने से क्या मिलता है, अब भी पूछता है वहां बैठने से क्या मिलता है, अब भी पूछता है क्यों जाएं जी, दुनिया ऐसी है कि अब घर बैठे मोबाइल में बयान आ जाते हैं, इधर ही सुन लेते हैं। कुरान पढ़ाने के लिए कारी मोबाइल पे मौजूद है, मुझे क्या जरूरत है। दीवाने तुझे नहीं पता, तू सिर्फ अपने कदम घर से बाहर निकालता है। अगर 100 बंदे का कातिल भी हो, कितना
100 बंदे का कातिल हो, इतना बड़ा मुजरिम, इसलिए कदम निकाले आए बाहर और जा रहा है, उनके पास जाऊंगा, उधर जाके तौबा करूंगा। पहुंचा कोई नहीं, तौबा की नहीं, उनकी जियारत की नहीं, उनकी बस्ती में आस्थाने में पहुंचा नहीं, अभी घर से ही चला है, मौत आ गई है। अल्लाह ने फरमाया, ए रहमत के फरिश्तों जन्नत ले जाओ। ये है बरकतें, ये है अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होने की बरकतें। जो बंदा इस नियत से चलता है, क्यों कि जो कुछ देखो जी, नजरे आले दे नाल बवोगे तो नजरा ही लगेगा, जिस बंदे नाल लगो ही बीमारी लगेगी। अल्लाह वालों के पास होता क्या है? रब की मोहब्बत, रब का इश्क और हुजूर की मोहब्बत और इश्क होता है। जो जाता है उनके पास, वो यही दौलत उसको दे देते हैं। इसीलिए जो जो उनके पास गया, और रब को प्यार ही बड़ा है, जितना प्यार तू उनसे करता जा, उतना प्यार तेरे लिए रब का उतरेगा। इसीलिए फरमाया, अपनी संगत ऐसों के साथ रख, अपना ताल्लुक ऐसों के साथ रख। आज अल्लाह ने पैसे दिए, वक्त दिया है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। बंदे अगर अपनी शादी पे पैसे उड़ाएं, मसला कोई नहीं। बंदे अगर कंजर नचवाएं, बंदे कहते हैं जनाबे वाला, पढ़े लिखे लोग, बस जी इसको इस तरह नहीं खर्च करना चाहिए था, ज्यादा ज्यादा बस यही लफ्ज कह दे। जोड़े बने जनाब, वो मार्की ली गई, उसके ऊपर खर्चे हुए और बहुत सारे मसाइल हुए और इतने इतने पैसे लग गए, और उसके बाद जो है किसी ने 50 लाख लगा दिया, किसी ने 60 लगा दिया, किसी ने करोड़ लगा दिया। शादी हुई एक पिंडी के अंदर, 2 अरब रुपए लग गए, 2 अरब रुपए। अच्छा, ऐसी बड़े बड़ा कुछ हो रहा जी आपके सामने। अगर यही कुछ खिदमत एक गड्डी दी सूरत, यही कोई खिदमत कुछ माल दी सूरत किसी अल्लाह वाले की कर दी जाए, तो जवाब क्या होता है? देखो जी, इन्होंने दे दिता, इन पे खर्च कर दिया। जनाब उथे मुंह काला किया है तो तुसी नहीं रोए, गंद किया सुथी ने रोए तुसी। उसने बड़ा कुछ जो है ना, ये फैशन की सूरत में खर्च किया है, आपके कमेंट्स नहीं आए। बड़ा कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, आपके कमेंट्स नहीं आए। एक मेहमान आए, मेहमानों के लिए कितने खाने बन गए, कोई कमेंट्स नहीं आए। अभी अल्लामा साहब हजरत अबू दर गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहे थे। आपको एक जगह का जनाब ओहदा सौंपा गया हजरत उमर के दौर में रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपको बंदा मिलने आया है, उसने आकर कहा जनाब हजरत उमर तो बड़े जनाब वो आसाइशों को कबूल करने वाले हो गए। कहा वो कैसे? कहा 2 खाने खा रहे थे, डबल डबल कंबल पे बैठे हुए थे, नीचे जो बिछाया डबल कंबल है, खाने 2 किस्मों के खा रहे थे। वो सारा ओहदा शोदा छोड़ा, बगैर बताए हजरत उमर के पास। आपने फरमाया आपको फलां इलाके का ओहदा दिया था, हर चीज वहां से, आप पता ही नहीं आप यहां आ गए, आपको तो वहां ड्यूटी है। कहा छोड़ छाड़ आया हूं। कहा क्यों? कहा जी इनके हुक्मरान अयाशी में पड़ जाएं तो हमें नहीं जरूरत ऐसे ओहदों की, आप अपनी इस्लाह करो, हमने ऐसा नहीं करना, ऐसे बंदे के पीछे हम खड़े नहीं होते। कहा बात तो करो ना, मैं कैसी अयाशी कर रहा हूं। कहा जी 2 किस्म के खाने खाते हो, बंदे ने आके बताया है, 2 किस्म के सालन है आपके पास, आप खाते हो, 2-2 सालन खाते हो। कहा कैसे? कहा फलां दिन आप 2 किस्म के नाश्ते में सालन खा रहे। कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, अंडा बनाया था, सफेदी अलहदा हो गई थी, जर्दी अलहदा हो गई थी, था एक ही अंडा, था एक ही अंडा, तो वो 2 सालन नहीं थे, सर्दी सफेदी अलहदा हो गई, अंडा था एक ही अंडा था। अच्छा चलो ये मसला तो हल हो गया। दूसरा मसला,
तो दो आप डबल डबल कंबल रखते नीचे। आपने फरमाया आओ दिखाता हूं। कंबल उठाया तो नीचे फटा हुआ था। कहा जब ये नीचे फट गया तो मैंने ऊपर वाला हिस्सा दोहरा कर दिया, तो फटे हुए को बचा लिया है, इसके ऊपर बैठा हो। असल में ये नीचे फट गया है, ये दोहरा कंबल करके नहीं बैठा। अंदाजा लगाएं कि ये वो हस्तियां थी जो इस अंदाज के अंदर भी फरमाया करती थी ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों याद रखो अपने दिमागों के अंदर, अगर चाहते हो कि किस अंदाज में उन्होंने ये इन चीजों की आसाइशों से अपने आप को पीछे रखा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी इमाम मालिक ने अच्छे से अच्छा घोड़ा भी रखा, बेहतरीन पर्दे लगाए, मस्जिद अच्छी तैयार की, मदरसा अच्छा तैयार किया, कारपेट अच्छा बिछाया। किसी ने आकर कहा पहले वक्त में तो ऐसा नहीं था, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया पहले घर भी इतने अच्छे तैयार नहीं होते थे। बात को समझ आए कि नहीं? पहले घर भी इतने अच्छे तैयार नहीं होते थे। आज घर 3-3 मंजिल है, टाइलें पत्थर लगे हुए हैं, गुंबद बने हुए हैं, लोग ललचाई हुई निगाहों से उनको देखते हैं। मैं अल्लाह का घर खूबसूरत बनाया है ताकि अल्लाह के घर से कोई चीज खूबसूरत ना लगे। जेड़े हाली भी सुते होते बस कर दो जी। अच्छा बंदे कहते ना शाह साहब तुसी थोड़ा बुलांदे ज्यादा हो। मैं कहा जी बोलन दी बरकत है, जिन्नी दफा सुभान अल्लाह ज्यादा कहोगे उन्हीं नेकियां ज्यादा मिलनगियां जी। अच्छा एक बंदा सो रहा होवे, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਤੇ सुभान अल्लाह ते जिक्र दे नाल ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 2 लफ्ज़ दीन दे सिख जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ सवाब होएगा कि नहीं? ते सवाब कमाओ ना। इतनी नींद का टाइम है, बंदे नींद आ रही है, सुभान अल्लाह उच्ची कहो ताकि उन्होंने गफलत दूर होवे। अच्छा ये वाजबी भी ना कहो, दिल नाल कहो उच्ची सुभान अल्लाह। ये माइक होंदा ना मुस्तफा साहब को होने, जमील अहमद मुस्तफा से उन्होंने जनाब तुहानू सुनाना सी जनाबे वाला, वो सरकार की शान भी सुनानी थी और उन्होंने अपनी गर्दान जब सुनानी थी आपने जाग जाना। असि बुढ़े बंदे हैं जी ऐसी जगाना है जी। नारे तकबीर, इंज नहीं हाथ पीछे पे खड़े होना। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। बाद दिन खड़े नहीं हुए, हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। देखे जी असि बंदे बिठाई बैठे हैं तुहानू उठाने वास्ते, तुसीं सुभान अल्लाह ना क्या तो मैं फिर इशारा कर देना। इधरों एक शेर सारा होर भी बैठा जे। जब इमारतें बाहर इतनी खूबसूरत बनने लगी, अल्लाह का घर सादा बना हो तो उसमें लोगों को फिर वो हकीर नजर आता है, छोटा नजर आता है, कमतर नजर आता है। तो अब इसीलिए इसको अच्छा बनाएंगे ताकि लोगों के घर में अल्लाह के घर की अहमियत और शान कम ना हो। कहा जब लोग इतनी अच्छी सवारियों पर सवार हो रहे, अच्छे घोड़ों पर सवार हो रहे, अच्छी जगहों में रह रहे, तो एक आलिम दीन एक फकीर को अच्छी जगह पे अच्छे जूते के साथ, अच्छे लिबास के साथ और जाहो जलाल के साथ रहना चाहिए ताकि दुनियादार की तरफ निगाहें जाकर कहीं अल्लाह वाले पर उनकी निगाह कहीं उनको हकीर न जानने लग जाए। का इसलिए घोड़ा भी सोना रखना, अल्लाह करे समझ आवे, घोड़ा भी सोना रखने, सवारी भी अच्छी, घर भी अच्छा, डेरा भी अच्छा और मदरसा भी अच्छा, कलीन बिछाए है। आने वाला बंदा देखता जत वहां तो ऐसे नहीं है। कहा हाँ हाँ जनाब इसीलिए बिछाए हैं ताकि आपकी आंखें इधर ही लगी की लगी रह जाए। अब मैं एक हदीस पेश करने मजमून बनाया, उधर फिर ना कुछ मैं किसी और तरीका करांगा तेरे नाल। शाह साहब तो नहीं बेटा ही होया ना जी, कौम दा बेटा जो है।
जनाबे वाला अब कहीं थोड़ा खर्चा करे ना, कहीं कोई खिदमत कर दे। देखो जी पीरों नु गड्डी लभ गई है, सुभान अल्लाह ते कहो, पीरों नु गड्डी लभ गई जी, फिलाना साइकिल ते लगा फिरदा है, पीर गड्डी ते। अच्छा जी, जनाब अलामा साहब को जनाब पराठो मिल गई है, फलां गाड़ी मिल गई है, फलां मिल गई, ये क्या तरीका है जी, ये कोई तरीका है? मैं कह कुत्तेया, कमीनेया, बेहयावा, बेदीना, दीन से दूर, अगर कोई दुनियादार चढ़े तो तू उनको जनाब ललचाई निगाहों से देखता है क्या? वाह बड़ी इज्जत है। अल्लाह वाला चढ़े तो तुझे इज्जत महसूस नहीं होती? आओ, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह की मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब हो जाती है, वाजबत मोहब्बत ही लिल मुतहाबीन फिया, लिल मुतबाज़िलीन फिहा, लिल मुतजालिसीन फिहा, लिल मुतज़ाविरीन फिहा। 4 बंदों पर अल्लाह अपनी मोहब्बत वाजिब कर लेता है। कौन? जो अल्लाह की रजा की खातिर किसी अल्लाह वाले से प्यार करता है। या जेड़े छुट्टी लेके आओ इंज कही सुभान अल्लाह, मिजाज भी बनाया करो। अल्लाह की रजा की खातिर जो अल्लाह वाले से प्यार करे, अल्लाह अपनी मोहब्बत उस पर वाजिब करता है। जो अपनी संगत अल्लाह वालों के साथ रखे, अल्लाह अपनी मोहब्बत उस पर वाजिब करता है। और जो अपना माल अल्लाह वाले पर लगाए, क्या करे? माल, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी में से अल्लाह वालों का हिस्सा रखे। अल्लाह फरमाते तुमने माल उसको दिया मेरी मोहब्बत की वजह से, तुमने माल उसको दिया, मैंने अपनी मोहब्बत तुझ पर वाजिब कर ली। कौम जब बारी आई नात खानों की, गवाइयों की, तुमने खड़े होकर लाखों रुपए लुटा दिए। जब बात आई कंजरों की, तुमने लाखों रुपए लुटवा दिए। जब बात आई फैशन की, तुमने करोड़ों रुपए लुटवा दिए। जब बात आई दुनिया की, तुमने माल लुटा दिए। बात आई दीन पर खर्च करने की, नहीं नहीं जी यहां होता नहीं है, वहां तुझसे पैसे खर्च ना हुए, वहां तू उठा ना। फिर हालत क्या हुई? आज दुतने वो दो अजीबो गरीब लोग थे, आज उनको आगे लाया गया है। आज उनके अरबों खरबों हैं, उनकी कोठियां भी हैं, उनका सब कुछ है। और जितने अल्लाह वाले, दीन पढ़ाने वाले, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले और खुदा के सच्चे तालिब, हजूर के सच्चे आशिक, आज महरूम करके रख दिए। अभी छुट्टियां हुई है ना, इन छुट्टियों में उलमा को तनख्वाह नहीं मिली मदरसों से। क्या वो सांप है? उलमा को तनख्वाह नहीं मिली। आलिम पढ़ाता है, जब मदरसों में वो पढ़ाता है, अब उसके बाद उसकी जबान तकरीर पे नहीं चलती। कोई कोई खतीब भी हो जाता है साथ, वरना आलिम खतीब इतने आला दर्जे का नहीं होता। कोई कोई खतीब भी होता है साथ, आलिम भी, जनाब मुदर्रिस भी होता है। लेकिन वो उस फील्ड में रहने की वजह से, तदरीस में रहने की वजह से, उस माहौल में रहने की वजह से, वो एक, क्योंकि ज्यादा तारुफ नहीं होता, सारी रात प्रोग्राम में रहे सो वो कैसे जाके पढ़ाए? वो किनारा कश होता है। जब वो किनारा कश होता है, लोगों से ज्यादा नहीं मिलता, पढ़ने पढ़ाने पे रहता है। बंदे ना कोई खिदमत, ना कोई ख्याल, हर किस्म के डांसर किस्म के लोगों को, बेहया, दाढ़ी कटे मुंडे कुंडू को, बेदीनों को, शराबी कबाबी लोगों को, और ये जनाब एक्टर किस्म के लोगों को जो नात खां हैं, उनको लोग लाखों रुपए लुटा देते हैं। ऐसे नकीबों पर लाखों रुपए, बोरियों की बोरियां वो पैसों की भर के ले जाते हैं। पैसा तेरा है, लग किधर रहा है? कभी अच्छी जगह पे लगाया होता ना, अल्लाह तुझे बदले में तुझसे मोहब्बत करता। फरमाया जब तू मेरे बंदे से प्यार करेगा, मैं तुझसे प्यार करूंगा। जब अल्लाह प्यार करता है, फिर बंदा मस्जिद वाला हो जाता है। जब अल्लाह मोहब्बत करता है, फिर बंदों को सजदों की तौफीक होती है, सुन्नत की तौफीक होती है, शरीयत की तौफीक होती है।
बंदा दाढ़ी वाला होता है, नमाज वाला होता है, जिक्र वाला होता है, तिलावत कुरान करने वाला होता है, तौबा करने वाला होता है, हया वाला होता है, गैरत वाला होता है। लेकिन क्या है, जब हमने अपनी मोहब्बत इनसे नहीं पूछा ही नहीं, ईद आई, हमारे कुछ बच्चे हमने फारिग हुए तो उनको मुख्तलिफ मदारिस में, क्या नाम है, मसाजिद में भेजा। पूरा महीना पढ़ाने के बाद कुछ मसाजिद में उन्होंने पूछा ही नहीं, कारी साहब तुसी पूरा महीना पढ़ाया है, आए हो तुहाडा तेल भी लगे है, कि कोई मिसाल के तौर पर चलो दो जुमले अच्छे बोल देते ना, कुछ भी ना कहते फिर भी दिल ना दुखता। किसी ने सीने से लगा के ये भी नहीं कहा तुसी साडी मस्जिद च पूरा महीना कुरान पढ़े, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए जी, बड़ा दिल खुश होया। ये एक पूरी जिंदगी लगती है फिर जाके बंदा हाफिज बनता है। क्या तुझे अल्लाह के कुरान से भी इतनी मोहब्बत नहीं है कि कुरान पढ़ने वाले को दो जुमले, तहसीनी जुमले बोले जाएं, दाद के दो जुमले बोले जाएं, मोहब्बत के दो जुमले दे दिए जाएं, प्यार और नहीं है ही नहीं। हमारी कमबख्ती क्या है, हम एक तो कड़ पहनने वाले को, तवीज रखने वाले को, बाल बढ़ाने वाले को, हर बेदीन को, जिथे को मज ठीक हो गई है वो वली बनाई बैठे हैं। जिसके पास जनाबे वाला कोई दम कराए जिन निकल गया तो उसको वली बनाए बैठे। अल्लाह के बंदो, वली तो वही था जिसको रब ने कुरान जिसके सीने में बसा दिया। वली तो वही था जिसको रब ने, आओ ये दाता साहब की बात हुई, क्या बनाया सबसे पहले दाता साहब? सबसे पहले दाता साहब ने मस्जिद बनाई। शहबाज कलंदर जनाब उस्मान मरवंदी नाम है आपका असल, रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने सबसे पहले क्या बनाई? मस्जिद बनाई। दर दर खटकाया दरवाजा। जब मस्जिद छोटा सा हिस्सा बनाया, बनाकर दरवाजा खटकाया, मैं यहां आया हूं, मैं शेखुल हदीस हूं, मैं आलिम हूं, मैं यहां नमाज पढ़ाऊंगा, खुदा के वास्ते मैं अजान पढ़ता हूं, नमाज पढ़ाता हूं, तुम्हारा इमाम हूं, आओ मेरे पीछे नमाजें पढ़ो। एक एक दर पर तबलीग करते, तलकीन करते, समझाते, सिखाते, बुझाते, पढ़ाते, साथ ले आते, जोड़ते जाते, ख्याल करते। अब्दुल अजीज साहब छड़ दियो ये काम, मैं नहीं तुहानू रियायत देंगा हो। जेड़ा बंदा अपने चो गैरों चो करेगा ना, फिर नहीं मुनासिब नहीं लगता बेटा, इंज ना करो। जेडे साथी भी एक दफा दियो मैनू 10-15 मिनट, अद्धा घंटा तुहाडे कोलों मंगया, जिस वेले पूरा हो जाए फिर तुसीं अपनी मर्जी कर दे। ठीक है जी, इजाजत है जी? इजाजत नहीं है जी, फिर भी इजाजत नहीं है। हुण अद्धी इजाजत है, पूरी इजाजत दो, वरना मुस्तफा साहब फिर मैक फाड़ लेगा। माशाल्लाह जी। देखो दोस्तों, मैं समझा रहा हूं कि आज हमारा माल कहां खर्च हो रहा है, हम किस किस को बड़ा बनाकर बैठे, खराबी क्यों हो गई है। मोबाइल आया ना हाथ में, जो भी आया देख लिया, जो किसी वली दे हाथ लगा है ना, वो नहीं गुमराह होंदा। अल्लाह करे मेरा जुमला समझ आ जाए। एक कोई जहन्नमी होवे मिर्जा जया, जूनियर होवे ते बड़े जनाब सीनियर होवे मिर्जा, ठीक है, वड्डा कादियानी ते दूसरा जहन्नमी। जनाबे वाला जिन्ना भी कोई होवे ना, कोई किसी दे हाथ नहीं चढ़ता। वो कहे कमीना है, परे करो इनू, परे करो कमीना है। कहते तीनों ही नहीं गैरत कित्थों आई? कहा साडी बुजुर्गां नाल संगत है। जो किसी वली के लड़ लगा है, किसी बुजुर्ग के कदमों में बैठने वाला है, वो ऐसे फितनों को अपनी जूते की नोक पे रखता है। पूछा जाता है इतनी समझ किधर से आई? कहा जी बाबा जी ने सानू घोल के पहली गल ही यही समझानी सी, कमीनियां नू मुंह नहीं लाना, कमीनियां नू मुंह ही नहीं लाना। तुम उसकी बात की तहकीक करते, उसको मुंह लगाने के काबिल ही नहीं है। अब बात क्या है, मैं वहां से यहां तक ले आऊं, मैं बात आगे समझा जाता ना पूरी, तो फिर किसी और तर्ज की होती, उसको वही रहने दें। अल्लाह वाले वो नहीं जो कड़ पहनने वाले हैं, अल्लाह वाले वो नहीं जो जनाबे वाला बड़े बड़े उन्होंने टल पहन लिए, बड़े बड़े उन्होंने थेवे डाल लिए, मोती डाल लिए, और बड़े बड़े जनाब वो हार लटकाए फिरते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह वाले वो हैं
जो मस्जिद के अंदर होंगे, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रात नमाज में गुजरेगी, जिनका दिन रोजे में गुजरेगा, जिनकी सुबह शाम और लैलो नहार रब की इबादत में गुजरेगी। जब आप देखोगे दीन पर वक्त आएगा तो सजदे में नहीं, क़याम में खड़ा होगा रिज़वी बन के। जब जरूरत है जनाबे वाला इमाम बन के यहां खड़े हैं मस्जिद में, जब जरूरत है इमाम बन के फैजाबाद खड़े हैं। सुभान अल्लाह। सुता बंदा नहीं, जागदा बंदा। बहुत आला पीर साहब। ये है इमाम, ये है बुजुर्ग, ये है वली। इसीलिए कहा खालिदुल हुकमा, किसी नादान के पीछे ना लगी, किसी बेहया के पीछे ना लगी, जो अपनी दाढ़ी ना बचा सके, जो अपनी औरतों की इज्जत ना बचा सके, जो अपने ऊपर हुआ जुल्म जो है, और गोलियां लगे और जाके वो डेनमार्क में मजे ले, कनाडा के अंदर जाके वो झूले ले, जाकर बागों में घूमे, और जिसके अपने मारे जाए उनको इंसाफ ना दिला सके, और उसको इमाम मानना जो खुद रोड पर लेट जाए और बैठ जाए। जितना जुल्म होता रहे, जितनी ज्यादती होती रहे, जितनी सामने फोर्सें आती रहे, एक ही जवाब दे, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लब्बैक या रसूल। सुन्नी मुबारक हो तुझे। खत्म नबूवत का मामला था तो कोई एक लेके जाए, हम जी खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, चंदे इकट्ठे कीते, सारा कुछ कीता। जब बाबा जी ने नारा लगाया, सुनियो तुम्हारा बाबा तुम्हारा, सुभान अल्लाह, तुम्हारा किसी और का नहीं है, या रसूलुल्लाह कहने वाला बाबा, सुभान अल्लाह, रेज़वी बाबा, बरेलवी बाबा, आला हज़रत का गुलाम बाबा। सुभान अल्लाह। जब वो बाबा आया ना, क्या साबित करके दे, क्या दिया? सुभान अल्लाह। जी होते मैं सुनावांगा जी, मैं होर किसे दा नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ बहुत बाबे आला जी जी, दे, इस बहुत वास्ते आला। तो होए हैं जी बाबे जी दे। होने की वजह भी यही, हमारा बाबा आया जनाब उधर से, एहतशाम इलाही, हिशाम और इब्तिसाम और ये जितने भी हैं, ये जितने उन कंपनी के कहते हैं, अगर कोई काम कर रहा है ना, वो रिज़वी खादिम हुसैन ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी गैरों की जबानों पर आ गया। अगर कहीं वो कहते जी कहीं कोई इतना बड़ा जनाजा कहीं है ना कोई इतना बड़ा जनाजा, और हो सकता है, क्यों? इसीलिए वो सिर्फ एक ही हस्ती का हो सकता है, कहा जी वो बाबा खादिम का हो सकता है। सुभान अल्लाह। ये मुखालफों की बात, क्योंकि उनका नाम लेना मैं गवारा ही नहीं करता, सिर्फ तुझे समझा रहा हूं। देख अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाबा जी ने जिंदगी में भी काम किया, जाते जाते भी काम कर गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक फौज बना गए, फौज। मैं अक्सर एक जुमला बाबा जी के उर्स पर कहा था, इजाजत फरमाओ फिर कहने लगा। सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साइंटिस्ट, साइंसदान, जिस वक्त ये जाने लगा ना, ये लेबॉर्ट्री छोड़कर रिजाइन करके जाने लगा, तो कुछ साथी मायूस थे, मिसाइल का क्या बनेगा, एटमी प्रोग्राम का क्या बनेगा, दुश्मन सर पे चढ़ा हुआ है, नई से नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए से नए प्रोग्राम को आगे जो है ना वो अपग्रेड करना है, आगे लेके जाना है, क्या बनेगा? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एक जुमला कहा, अपनी लेबॉर्ट्री की तरफ देखकर, जितने साइंटिस्ट थे उनकी तरफ, साइंसदानों की तरफ देखकर कहता है, ये सारे डॉक्टर अब्दुल कदीर जी, ये सारे डॉक्टर अब्दुल कदीर जी। अब आपने देखा डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन जो कौम ने वफा न की वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने मिशन से वफा की, अपना हुनर, अपना इल्म, अपना तजर्बा, अपना सारा कुछ उनमें बांटा। जब बांटा ना तो फिर हुआ क्या, मिसाइल भी बने, एटमी जनाब प्लान में भी अपग्रेडिंग हुई, सब कुछ होता गया और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओ एक बाबे ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ने सारे डॉक्टर अब्दुल कदीर बना देते। अब इनको ये था कि बाबा जी हो गए माजूर, बूढ़े भी हो गए हैं, ज़ईफ भी है, चलो
बाबा जी कुछ अरसे बाद टुर जाएंगे, ये तहरीक बह जाएगी, काम खत्म हो गया, असी फिर अपने काम ਨੂੰ फिर जारी रखांगे। मुखालिफ अब उनको क्या खबर थी, ये बाबे ने तो सारे बाबे बनाए ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, कोई छोटा है ना, छोटा बच्चा है वो भी जवान नजर आ रहा है, कोई बूढ़ा है वो भी जवान नजर आ रहा है, सुभान अब कोई जवान है तो वो तो बबरशेर नजर आ रहा है। अब दुनिया ने देखा है। अब हम सिर्फ इतने नहीं हैं, ऐसे बंदे कहते हैं जी कैसे, मैंने कहा देखो बात यह है, बिरयानी बांटी जाती थी हमारी महफिलों में, यासीन साहब इधर नहीं है, यासीन साहब की मस्जिद में मैं बयान करने के बाद माइक लेकर बिरयानी बंटवाता था लोगों को। अल्लाह दा वास्ता जे यार मस्जिद दी बेअदबी ना करो यार, बिरयानी तरीके नाल लवो, सारे बयान सारी मेहनत नू जाय ना करो, लोग सानू वेखदे ने तुसी बिरयानी रहंदे सन एक को तो नस नस के। जिस कौम को बिरयानी लेने के डब्बे का चज नहीं था, जिनको हलवे खाने का चज नहीं था, जिनको मस्जिद में बैठकर मिलाद की महफिल में जनाब सुनने का चज नहीं था, ऐसी कौम से बाबा जी ने जिहाद का काम करवा दिया। सुभान अल्लाह। लबाई का या रसूल, हम ऐसे नहीं कहते, वाह ये सिर्फ अकीदत ऐसी नहीं है। मेरी जिंदगी में मुर्शिद के अलावा मेरी अकीदत इतनी किसी और से साबित कोई कर ही नहीं सकता। मैं कोई अब नहीं पैदा हुआ, वाह जी वाह। मेरी जिंदगी का हिस्सा पहले भी गुजरा हुआ। मुझे यहाँ दोस्त, मैं इस मस्जिद में कितनी बार इस आस्थाने पे जनाब अलामा साहब के कहने पर खुद कितनी बार दर्स कुरान की सूरत में हाजिर होता रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद सबसे प्यार है अहले सुन्नत की वजह से, अहले सुन्नत होने की वजह से, वली होने की वजह से मोहब्बत। लेकिन मुर्शिद जैसी अकीदत अगर मैंने किसी से की है तो बाबा खादिम से नहीं सके। सुभान अल्लाह, सुभान और ये भी ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं बात, जब बाबा जी दुनिया से रेलत फरमा गए, मैंने बड़ा अफसोस किया। मैंने कहा यार मारे गए हैं, जितनी कदर करनी थी ना उन्नी बाबे दी असी कदर ही नहीं की थी। वाह जी वाह। लेकिन फिर नियत की है कि जो मिशन दे के गए मिशन से वफा करेंगे। हम ऐसे नहीं हैं, कहा था ना सर है खम इंसान तो हरम में कुछ है। बंदे हरम वाले पासे ना है जी किबला खड़े होके कदी रकूत कदी सजूद कर देने, कोई पूछो क्यों पे कर दियो, कहते ने जनाब हरम है, काबा है, किबला है, बड़ी शान वाला है। इसीलिए ख्वाजा नसीरुद्दीन ने कहा खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। वाह जी वाह। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पर मरता नहीं कोई, बेवजह किसी पर मरता नहीं कोई, हम बाबा जी पे मरते हैं तो उनमें कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, जणिया दी तरह भाई, जणिया दी तरह ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। ठीक है जी। अच्छा ये भी जहन नशीन रखो, कभी भी जिहाद का बयान, कभी भी जिसके साथ अपने जोश को बारा जाता है वो अखा मीट के नहीं जे हुंदा। मैं अखा मीट के भी बड़े कितने लोग मैंने भी जान देने, अखा बंद करके ते मीठा मीठा मैं भी बड़ा ही रहा ते हुण भी मिठे हाँ, दरसे कुरान देने ते मीठे बोल दे भी चुप करके हाँ, कोई सुभान अल्लाह कवे ते भावे ना कवे। लेकिन जब हम यहां आते हैं हुक्म है कुरान का, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने फरमाया वहर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल, ऐ हबीब अपने साथियों को उभारिए उभारिए, सुभान अल्लाह, सुभान इनके अल्लाह, जोश बढ़ाइए। सुभान या अल्लाह किस चीज पर जोश बढ़ाऊं, कहा कत्ल करने पर, ये काफिरों को मारें, जिहाद के लिए खड़े हो और कमर बस्ता होकर मुखालिफ के खिलाफ खड़े हो जाएं, इनको उभारिए, इनका जोश बढ़ाइए। इसीलिए हजूर इस मौके पर जब गुफ्तगू करते तो चेहरा के जो रुखसार हैं वो सुर्ख हो जाया करते थे। हम भी हजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आओ
कोई हमें ये ना कहे बाद में यार इतना जोर लगा नहीं, सूफी बंदे सन, दरवेश बंदे सन। जी हम कोई पैसे लेने के लिए नहीं जोर लगा रहे, हम हजूर के दीन के लिए जोर लगा रहे हैं, दीन को तख्त पे ले आने के लिए जोर लगा रहे हैं। चाहे तेरा मिजाज कोई भी है, हम तुझे कुछ भी नहीं कहते, अपना मिजाज बदल जिस मिजाज में गैरत नहीं, मिजाज बदल जिसमें हमीयत नहीं, मिजाज बदल जिसमें जनाब तुझे इतना भी नहीं कि वो इसराइल ने फलस्तीन को मारा, मस्जिद पर हमला किया, फलस्तीनियों पर हमला किया, बेटियों की इज्जतों को तार तार किया। तेरी गैरत को अभी भी झंझोड़ा ना आया। कश्मीर के अंदर बेटियों की इज्जतों को तार तार किया गया, अभी भी तुम मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह जनाब सलाहुद्दीन अयूबी भेज, रब कहते बदरे ओ देखते पहुंचना, फैजाबाद ते उठना, ओए मस्जिद दे मुसल्ले नु छट के बाहर आवाज ते लाना। वाह जी वाह, बहुत खूब पीर साहब, बहुत खूब। खड़ा ते हो ना, अभी भी लोग हमें कहते दीवाने हो, पागल हो। अरे पागल हमें ना कहे, और जो नबी के इश्क में दीवाना हो कभी सियाना नहीं हो सकता। वाह जी वाह, जेड़ी दुनिया दी सियानगी है तुहाडे कोल सलामत रवे। हमें हजूर का इश्क है, हमें हजूर से प्यार है। आओ कहें जी इश्क तो फलां फलां, आओ मैं बताता हूं इश्क किसे कहते। जनाबे वाला जिस वक्त सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो हमलावर हुए तो सैयदना सदीक अकबर ऊपर गिर गए। जब मारा गया जबरदस्त, आंखें अंदर चली गई, रुखसार सूज गए, मुंह सूज गया, जिस्म पूरे पर मार ही मार है, डंडे सोटे पता नहीं क्या कुछ मारा, और उसके बाद बेहोश हो गए। जब होश आया तो क्या कह रहे, होश आया क्या कह रहे, एक लफ्ज आपके मुंह पर था और कुछ जुमले उनके थे, और आप ये लफ्ज कह रहे थे वाइलकुम अतक़तलूना राजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। बर्बाद हो जाओ तुसी, हलाक हो जाओ तुम लोग, ऐ मुशरिको बर्बाद हो जाओ। ऐसे बंदे के लिए, ऐसी शख्सियत को तुम जनाब मारना चाहते हो, शहीद करना चाहते हो। वो हस्ती ये लफ्ज कहती है जो अल्लाह एक है उसकी इबादत होगी, बुतों को छोड़ दो, रब की तरफ आ जाओ। अब वो जुमला कहने लगे काफिर, कालू मन हाजा, एक कौन है, एक कौन है जरा साढ़े नाल बैसो मुबासा कर रहा है। बंदियां ने कहे ए बुनो अभी को हाफतल मजनून, हाय हाय हाय, ए बुनो अभी को हाफतल मजनून, ये कौन है? कहा ये वो है। अब ये काफिर कह रहे ये वो है जो नबी के इश्क में दीवाना है, कभी मार खाता है, कभी डंडे खाता है, कभी सोटे खाता है, कभी अपने जिस्म पर सारे वार बर्दाश्त करता है। फिर जब होश आता है तो कहते हैं जालिमो ऐसे नबी की तरफ, ऐसी हस्ती की तरफ बढ़ते हो। आओ हमारा इश्क भी वही है। हम कहते हैं जब बात हो जनाब यहां खड़े होने की, सलाम पढ़ने की, जनाबे वाला जुमा में यहां सलाम पढ़, जब यहां नात की जरूरत हो यहां माइक पर नात पढ़, जहां यहां इश्क की बात हो यहां भी बात कर। साद बिन रबी से पूछा गया, 12 नेज़े आर पार लगे हुए हैं, उबई बिन काब को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला, करीब आ। जब करीब आए तो कहा सहाबा को जाके कह दो अगर कोई एक भी, कोई काफिरों में मुशरिकों में एक बंदा भी हजूर तक पहुंच गया, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी हज, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारी सलातुल लैल, तुम्हारी तिलावत कुरान अल्लाह कबूल नहीं करने वाला, अल्लाह उठाकर तुम्हारे मुंह पे मारेगा। यार सिहाबा के अमल मुंह पे मार दिए जाएं, सिहाबी कह रहा क्यों, जो अगर नबी तक पहुंच गए। आज मैं लेकर बैठा हूं मेरे अमल, लोग तेरे नबी की इज्जत तक पहुंच चुके, उनकी हुर्मत पर हमला, उनकी नामूस पर हमला, उनकी इज्जत पर हमला, इस्लाम की जो है ना इस पर इज्जत पर हमला, रब की इज्जत पर हमला, कुरान की हुर्मत पर हमला। फिर भी तो कहता है नहीं हाली दरूद पढ़ना है। दरूद भी पढ़, वफा भी कर, वफा भी कर। आओ मैं सुनाता हूं। कहते हैं पूछो ना चरागों से तेल कितना है, पूछो ना चरागों से तेल कितना है, पूछना सांसों से बाकी खेल कितना है, पूछ कफन में लिपटे हुए उस इंसान से नबी से वफा की जाए तो कब्र में सुकून कितना है। आशिक आशिक हर कोई आखे, आशिक जी
आशिक आशिक हर कोई आखे, आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनता मर के। आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनता मर के। जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम बाबा जी के साथ क्यों खड़े हुए? इसीलिए कि बाबा जी ने उस वक्त, जिस वक्त जब हर तरफ से एक हू का समा था, जिसमें हर तरफ एक ऐसे थे लोग रह गए, कोई उठने वाला नहीं था, कोई खड़ा होने वाला नहीं था। और बाबा जी 15,000 तनख्वाह लेने वाला बाबा खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। टांगे नहीं थी, कौम को टांगों पे खड़ा कर गया। जनाब बड़ा मरकज नहीं था। आज भी जाकर देखें, छोटी सी मस्जिद है, लेकिन काम करने पे आए तो रब की पूरी दुनिया पे काम को फैला देता। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं, मैं कहता हूं, बकाया आपका आपकी आवाज भी यही है, मैं होर किसे दा नहीं। वाह जी वाह, वाह पीर साहब वाह, जनिया दी तरह भाई, जनिया दी तरह। मैं इसीलिए कहता हूं, क्यों कि सोए हुए लोगों को उठाया। सुभान अल्लाह। बिरयानी जिससे ना बांटी जाए, जिस कौम से जो तरतीब से बिरयानी ना खा सके, जनाबे वाला हमें क्या था, ताना मिलता था, देखो जी सुती कौम, लेटी कौम, जनाब फलां फलां फलां, ए जी गावां ने, ए बकरियां ने, इन्हों कुछ भी कर दो, लताड़ दो, चढ़ दो, ये नहीं खड़े होंगे। देखो फिर जनाब जो शैलों के अगे भी नहीं जनाब पिछे हटे, सुभान अल्लाह। लाशां चुक के भी जनाबे वाला दीन ते पहरा देता है। लेकिन हमें अफसोस है, दुख भी है, क़यामत वाले दिन ये सारे खड़े होंगे, कुछ अपने इदारे लेके जाएगा, कुछ अपना सब कुछ लेके जाएगा। मैं खुदा की इज्जत की कसम, जिसने पैदा किया, अगर मैं किसी पर तंज करूं, किसी पर जाती तौर पर कोई बात करूं, मुझे अल्लाह कलमा नसीब न करे। मैं दर्द रखते हुए ये अर्ज करता हूं कि नादानो, मेरे साथ एक बड़ा पीर, एक रोटी पर हम दावत पर इकट्ठे हो गए। वो पीर जी नु मैं क्या, पीर जी की करते हो अल्लाह दे बंदे, क्या बंदे मरा छड़ा? ओदा जवाब सी, बंदे मरा दिया, ये अकलमंदी है, बंदे मरा देंगे। मैं क्या फिर बंदे रखे क्यों जे? हाय हाय वाह जी वाह, वाह क्यों बंदे रखे? वाह जी, हजूर की इज्जत पर हमला, हाय हाय हाय, हजूर की इज्जत पर हमला, बहुत आला शाह साहब, बहुत आला। फिर भी नहीं हिलते, लेके बैठे। बुज़दिल है तो छोड़ दे, कौम की क़ियादत न कर, रब से मांग, दिल मांग रब से, या रब से मांग दिल मांग, या अल्लाह दलेरी दे, दलेरी दे, या अल्लाह खड़े होने वाला। मुझे बताओ, हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब हजरत उमर आए, आज बंदे कहते नहीं जी दीन के काम इस तर्ज पर करना। हजरत उमर के पास हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत सिद्दीक़ अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर आए। 22.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी सरहद चली गई, फैल गई। वो जो फैली थी उसकी वजह क्या थी? दरूद पढ़ना। अल्लाह करे, मैं दरूद का मुखालिफ नहीं है यार, पढ़ता ही आया, पढ़ता भी जावांगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, ये साडा विरद वजीफा है। सुभान अल्लाह। एक दाढ़ी कट्टा खड़े होके नात पढ़े ते तुसी वट चढ़दा है, तुहानू वट चढ़दा कि नहीं? यार इश्क दी गल्लां कहंदे, मुंह ते नजर नहीं आंदा इश्क, ते पिया जनाब झूमदा ते मरदा। इनू अगर इश्क होंदा, इनू अगर इश्क होंदा, अगर इनू इश्क होंदा, जी जी एक मिनट, अगर इनू इश्क होंदा ते की करदा? दाढ़ी रख लेंदा है कि नहीं? मैंने जवाब चाहिए, जवाब। सुभान अल्लाह। अगर इसको दाढ़ी कटा जब झूम झूम के पड़े तो आप क्या कहते? अगर इसको हुजूर से सच्चा इश्क होता, दाढ़ी ना रख लेते? हम भी सवाल करते, दरूद पढ़ने वाले तुझे नबी से सच्चा इश्क है तो फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा क्यों नहीं देता? सुभान अल्लाह। पहरा भी देना। अगर हमारा तर्ज तुझे पसंद नहीं है, तौर तरीका पसंद नहीं, खुद मैदान में आ जाना, आजा मैदान में। रास्ता तो यही है, आ। न खुद आता है, न साथ देता है, न खड़ा होता है, और फिर इशारे और किनाए के जरिए से नुकसान पहुंचाता है। क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाएंगे? यही मुंह लेके जाएंगे, मेरी फलां चीज़ थी, मेरी फलां चीज़ थी। फलां फलां चीज़ नहीं देखी जाएगी। अमन का माहौल हो तो मुसल्ले से बड़ा माहौल कोई नहीं। अमन हो तो मस्जिद के अलावा
जनाबे वाला और कोई बड़ी इबादत ही नहीं। तिलावत कुरान दुरूद सलाम से बढ़कर कोई इबादत ही नहीं है। जब जंग छिड़ जाए फिर तिलावत कुरान और सजदे सजूद और मस्जिद में बाजमात नमाज सहाबा नहीं अदा करते थे, कोई और ही अदा किया करते थे। सहाबा फिर सारे ओहद में नज़र आते थे, कभी बदर में, कभी हुनैन में, कभी खंदक में नज़र आते थे, कभी जनाब खैबर के मुकाम पर होते। जुमला मैं ऐसा कह गया हूँ, लेकिन समझाने की खातिर के तेज़ी में कोई साथी ये ना कहे कि हमें समझ नहीं आई थी। जनाबे वाला, अब आपके नबी की इज़्ज़त पर किस किस तरह हमले नहीं हो रहे, आपके सहाबा को किस तरह नहीं कहा जा रहा, नौजुबिल्ला बागी तक कह दिया गया है। अभी भी निज़ाम नहीं बदलना चाहते। पर्दे के बारे में, मायशा के बारे में, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क्या कुछ नहीं कहे जा रहे। अभी भी आप अभी चाहते हैं, अभी भी निज़ाम नहीं बदलना, अभी भी खड़ा नहीं होना। कुफ्र हनूज यहूद सारे इकट्ठे होके इस्लाम को मिटाने के दर पे अभी भी खड़े नहीं होते। कब खड़े होंगे? अभी भी आप इसीलिए सोच के कोई और आएगा खड़का और कुर्बानी दे, और कुर्बानी किसी ने नहीं देनी। हमारा दीन ही कुर्बान हो गया है। तहरीक का एक ही मिशन है, ना सी बाबा जी नूं लैके आना चाहते, ना साध भाई नूं लैके आना चाहते, ना कोई छोटे भाई नूं, ना कोई बड़ा भाई, ना कोई हजरत, ना कोई शेख, ना कोई मशाइख। हम दीन ले आना चाहते हैं। बाबा जी का एक जुमला था, हम ना किसी को उठाना चाहते हैं, ना किसी को गिराना चाहते हैं। हम अल्लाह के दीन को, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को तख्त पे ले आना चाहते हैं। इसीलिए हम दिल और जान के साथ जितनी भी औकात है साथ खड़े हो गए। और हम इसलिए कहते हैं, मैं होर किसे दा नहीं होना। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। मैं होर किसे दा नहीं होना। सुभान अल्लाह। मैनू तेरे होण दा चाह बाबा। वाह जी वाह। मैं पंछी तेरे पिंजरे दा। सुभान अल्लाह। मैनू हथी चोग चगा बाबा। जिन्हों बाबा चोग चुगांदा है ना, फिर उन्होंने ताजदारे खत्म नबूवत दे नारे लगते हैं। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे नहीं देखे। आप तो यहाँ तो माहौल है ही है। मुझे जाना होता, मैं कश्मीर में गया, ऐसी ऐसी जगहों पे जहां बिजली नहीं पहुंच सकी, लेकिन बाबा का पैगाम पहुंचा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाड़ी नहीं जाती, बंदे उठा के मैं चुकिया जावांगा। उन्हें कहा पीर जी तुसी फिक्र ना करो, असि चुक के ले जा। मैनू दो दो चार चार बंदे पहाड़ ते चुक के लेके गए। जनाब वहां खुराक पहुंचना मुश्किल थी, लेकिन बाबा जी का पैगाम पहुंचा हुआ है। सुभान अल्लाह। वहां भी लोग दलेर बन के खड़े हुए। इसीलिए मौका है, मैदानी सतह पे है तो नजदीक लाहौर है, तू आज काम कर सकता है। बड़े बड़े लोगों में बेदारी आ गई है। अपना कहते हैं ना, अगर एक एक उंगली का जोर, बाजों का ऐसा पूरे जिस्म का जोर भी लगाए तो काम नहीं होता। कभी ऐसा होता है उंगली का जोर भी लगाए तो काम हो जाता है। नाखून का, आज तू सिर्फ नाखून का जोर लगा दे। नाखून का जोर क्या है? वक्त आया है, वोट दे दे। कल्ले कमरे खड़ा होकर मार दे यार, मोहर मार दे। कल्ले कमरे में खड़ा होकर यही वफा कर। किस लिए वोट मांग रहे हैं? इसलिए पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई कहता है शराब चलनी चाहिए, कोई कहता है जनाबे वाला ये 295C का कानून खत्म होना चाहिए, कोई कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर जी नमाज के टाइम पे क्या है जी, मौलवी आगे है नमाज की बातें करते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, मुसलमान पढ़। फखरी साड़ा खड़ा हो गया की कहना नहीं नहीं, जब तक फखरी मौजूद है अजान भी होगी, नमाज भी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। हाल ही ते तहरीक ने एक भेजे है, अगर कोई पहुंच गया ना 40-50 फिर वक्त पा के रख दे। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं ये तेरी नाखून की ताकत है। ये नाखून चुप करके जाके मोहर मार के दे। किसी तो कोई एहसान ना ला, आके 10 भी ना मैं देता है, फिर इना कहे मैं निजाम मुस्तफा वास्ते दीन की इशाअत के लिए मैंने वोट दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए दिया है कि मैं अब क्यों जनाबे वाला, ये वोट को थोड़ी ये ताकत है। अब वक्त इतना तो मेरे पास बुजुर्गों ने भी नहीं दिया कि भी इतना टाइम हो मैं मजीद वजाहत करूं। हजूर अलैहिस्सलातु फरमाया उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमा, अपने भाई की मदद कर, जालिम है या मजलूम। हजूर मजलूम की मदद साथ देंगे तो जालिम की मदद कैसे? फरमाया उसका हाथ रोक कर, उसको जुल्म ना करने देना। आज जो जुल्म हो रहा है पेट्रोल की सूरत में, आज जो जुल्म हो रहा है, गरीब मर रहा है, पिस रहा है, थर में बच्चे मर रहे हैं, बेटियां मर रही हैं। आज लोग बिलक बिलक के प्यास भूख की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है तुमने गली मोहल्ले की खातिर वोट दिया,
तुम्हारी ताकत लेकर वो ऊपर बैठकर करप्शन करके माल खा गए। जब सब खा गए, उस जुल्म ज्यादती का हिस्सा कौन कौन बना है? यहीं से चलता निजाम आगे गया है। ऊपर जाकर वो लोग मुंतखब हुए। जितने भी तेरे वोट से मुंतखब होने वाले लोग हैं, ताकत में आए हैं, क़यामत वाले दिन उनकी करप्शन, उनका जुल्म, उनकी ज्यादती, उनकी बदमाशी, उनकी जनाब जो कुछ उन्होंने किया तेरे हिस्से में पड़ा होगा। तू कहेगा अल्लाह मैंने नहीं किया। नहीं, तूने वोट देकर ताकत बनाया था। अपने गुनाहों का कफारा पेश कर, अपने गुनाहों की माफी मांग। किस सूरत में? जाके वोट ला करें दुते ठा। जब क्रेन पर वोट लगाए, वोट दे, और वोट देने के बाद बाहर आकर ये ना कहे थानू दिता लबाए काले, बल्कि ये कहे, 10 को और को भी साथ मिलाकर कहे, अल्लाह के लिए औरतें दीन की खातिर कुछ कर नहीं सके, ये एक नाखून का जोर लगाए हैं वोट जनाब दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, ईमान की खातिर, शरीयत के नफाज की खातिर। जब तक निज़ाम नहीं आता, जब तक शरीयत का कानून नहीं आता, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आता, अपने हलकों में, अपनी जगहों में, अपने घरों में, बाहर जोर लगाते रहें, कोशिश करते। हर खतीब की जिम्मेदारी, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, किस लिए? अल्लाह ने हिम्मत दी है, इल्म दिया, क्यों दिया? आज हम बेतौकीरे हो गए हैं, उसकी असल वजह क्या है? कभी हमने सोचा कि आज हमारी इज्जत नहीं, औलाद इज्जत नहीं करती? जब तूने नबी की इज्जत पर पहरा नहीं दिया तो तेरी औलाद ही तेरी ना बनी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं बात। जब तुमने मिसाल के तौर पर दीन को ही सीने ना लगाया, कुरान की इज्जत पर पहरा ना दिया, हुर्मत पर पहरा ना दिया, और जो कुछ तू इतना बेहेस होकर बैठा रहा, रब ने तेरी इज्जत घटा दी, तेरी इज्जत कम कर दी, तुझे जो है ना जनाब कहां से कहां तक पहुंचा। अगर हम सच्चे होकर दीन के साथ खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इज्जतों को लौटाएगा। और हजरत उमर जैसी हस्तियां जमीन पर लेट जाएं ना, तो जमीन पर लेटे हुए हों, तो उसके बाद जिस वक्त आए वो रोम का एलची आए और आकर आपको देखकर कहे जनाब अजीब बात है, जब हम आपको देखते हैं तो ऐसा ही नजर आता है, इतना सुकून, इतना फलां, आप सुकून से लेटे हैं लेकिन मैं कांप रहा हूं, आपकी इतने सुकून की वजह क्या है? तो आप एक तारीखी जुमला बोलते हैं, आप फरमाते हैं मेरे सुकून की वजह यह है कि मैंने इंसाफ दिया है। इंसाफ, कौम को इंसाफ दिया जाए तो सुकून आ जाता है, कौमों को इंसाफ पहुंचाया जाए अपनी ज़िंदगी में करार आ जाता है। इसीलिए मैं आखिर पर इख्तिताम करते हुए अगर इजाज़त होवे तो पढ़ छड़िए जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंज तो मैं नहीं पढ़ना, सुभान अल्लाह। जी उधार लैके कहते हो ना, उधार लैके सुभान अल्लाह, वो भी नहीं, अपनी 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 सुभान अल्लाह, अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी सुभान अल्लाह। मैं होर किसे दा नहीं होना, सुभान अल्लाह। मैनू तेरे होने दा चाह बाबा। हाथ चुक यार, सुभान अल्लाह। मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हथी चौक चगा बाबा। मेरा तन मन नचना चाहता है, मैनू लबैक दा नाच नचा बाबा। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 लबैक